राधा स्वामी जी। बाणी बाणी अज्ञात अनामी सतनाम सतपुरुष की। आज की सत्संग वीडियो का विषय है, तुम सबकी प्रार्थनाएं परमात्मा तक क्यों नहीं पहुंच पाती हैं। तुम किसी पंडित को ले आते हो तो क्या उस पंडित के द्वारा किया गया यज्ञ, प्रार्थना और हवन परमात्मा को लगता है या नहीं लगता है। आज हम इसी संदर्भ में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सत्संग। गुरु प्यारी सत्कारयोग साध संगत जी, प्रार्थना करना एक बहुत बड़ी अड़चन है। कैसे? देखो, मीरा भी नाची और जिस पुजारी को तुम 100 रुपये महीने पर रख लेते हो मंदिर में, वह भी आकर तुम्हारे मंदिर में नाच जाता है। मीरा ने भी आरती उतारी, मगर उस आरती में आत्मा के दिए जलते थे। और तुम्हारा पुजारी जिसे तुमने नौकर रख लिया है, वह भी आरती उतारता है। अगर तुम देख रहे हो तो ज़रा देर तक उतारता है, तुम अगर ना देख रहे हो तो जल्दी से फूंक फांक कर भागता है, क्योंकि और दूसरे के घर में भी उसे भाई आरती उतारनी है, अभी और मंदिर पड़े हैं। देखो, मस्ती पीनी है। एक बाणी है जिसे खिर्द की ज़बां में शराब कहते हैं, वह रोशनी सी पिलाओ बड़ा अंधेरा है। मस्ती को पीना है, उस मस्ती के पीने का नाम ही भजन है, कीर्तन है, ध्यान है। लेकिन अगर बिना मस्ती के हो तो सब क्रियाकांड है। और बहुत से संत महात्मा क्रिया कांडों के बहुत विरोधी हैं, जैसे कि सभी जानने वाले विरोधी रहे हैं, रहेंगे। जैसे किसी को तुम गले से लगाओ, गले से लगाने के लिए कोई प्रेम का होना ज़रूरी नहीं है। अभिनेता भी एक दूसरे को गले से लगाते हैं मंचों पर, तुम भी लगा लेते हो। तो आलिंगन क्रियाकांड हो गया अगर भीतर प्रेम नहीं है। और अगर भीतर प्रेम हो और फिर तुम किसी को गले से लगाओ तो बात कुछ और हो गई। अब तुम हड्डियों से हड्डियां ही नहीं लगा रहे हो, अब आत्मा से आत्मा भी निकट आ रही है। मगर ऊपर से देखने पर तो दोनों एक जैसे मालूम पड़ते हैं, चाहे कोई बिना प्रेम के गले लगा रहा हो और चाहे कोई प्रेम से गले लगा रहा हो। बाहर के दर्शक को तो दोनों एक से मालूम होते हैं। अगर तस्वीर उतारोगे, दोनों की तस्वीर एक सी आएगी, तस्वीर में कुछ भेद नहीं पड़ेगा। यही तो बहुत बड़ी अड़चन है। जैसे कि मैंने कहा कि मीरा भी नाची और जिस पुजारी को तुम 100-200 या 1000 रुपये दे देते हो, वो भी नाच लेता है, परंतु उसका नाचना सच्चा नहीं होता है। अब मैं तुमसे पूछता हूँ, नौकरों से कहीं प्रार्थनाएं हुई हैं? और तुम खुद भी इसी तरह प्रार्थना करते हो। जिस दिन मतलब होता है उस दिन देखो किस तरह पुकारते हो परमात्मा को। जिस दिन मतलब नहीं होता उस दिन जल्दी निपटा देते हो। एक छोटे से बच्चे से कोई पूछ रहा था कि तू रात प्रार्थना करके सोता है? मैं बोला कि हाँ। और सुबह भी प्रार्थना करके उठता है? उसने कहा कि जी नहीं। तो उसने पूछा, ये कैसे? तेरी माँ ने तुझे रात की प्रार्थना करनी सिखाई है, सुबह की नहीं? माँ ने तो, उसने कहा, दोनों दफ़े सिखाई है, लेकिन रात मुझे डर लगता है सो मैं प्रार्थना करता हूँ। सुबह मुझे किसी का डर नहीं लगता तो क्यों प्रार्थना करूँ? छोटा बच्चा जो कह रहा है वही बड़ों के भीतर भी छिपा है। ये बड़ी उम्र के बच्चे हैं, कुछ भेद नहीं है। जब ज़रूरत होती है तो मंदिर चले आते हैं, मुसीबत होती है तो हनुमान जी के मंदिर पहुंच गए कि नारियल चढ़ाऊंगा, कि ऐसा करूंगा, कि वैसा करूंगा। और पक्का मत समझना कि इनकी मुसीबत हल हो जाए तो ये याद ही करेंगे। मैंने सुना है झंडूराम लौट रहा था यात्रा से, मुसलमान था, हज करके लौट रहा था। जहाज डूबने लगा, पानी का जहाज, पुराने ज़माने की कहानी है, बड़ी मुश्किल हो गई। ऐसा तूफान कि सारे लोग बस आखिरी नमाज करने बैठ गए। झंडूराम ने भी आखिरी नमाज की। अब सब जा ही रहा था तो उसने कहा कि हे प्रभु,
अगर बचा ले तो सब दे दूंगा। मैंने वह जो 9 लाख की अटारी बनवाई है वह भी दे दूंगा। और लोग भी चौंके सुनकर, क्योंकि वह 9 लाख की अटारी तो झंडूराम दीवाना था उसके पीछे। वह दे देगा उसको, दान कर देगा, ये किसी को भरोसा ना आया। लेकिन अब ऐसे कठिन क्षण में परमात्मा को भी लालच रोक देना पड़ता है। कोई खुशामद यहीं थोड़ी चलती है, लोग सोचते हैं वहाँ भी चलती है। कोई रिश्वत यहीं थोड़े ही चलती है, लोग सोचते हैं वहाँ भी चलती है। तो उतने सारा दांव लगा दिया। उसने कहा कि 9 लाख की अटारी देखते हो, ज़िंदगी लगा दी इसको बनाने में, दान कर दूंगा, गरीबों में बांट दूंगा। संयोग की बात, नाव बच गई। अब झंडूराम परेशान हुआ। लोग भी कहने लगे कि 9 लाख की अटारी देखते हो, ज़िंदगी लगा दी इसको बनाने में, दान कर दूंगा, गरीबों में बांट दूंगा। कि भाई सबने सुन लिया है और हज करके आ रहे हो, कुछ ख्याल करना। अब झंडूराम बड़ी मुश्किल में है। मन में तो होने लगा कि नाव डूबी ही जाती तो अच्छा था। ये कहा कि झंझट मोल ले ली मैंने, मगर कहा कि ठीक एक दफ़े किनारे पर अगर पहुंच जाए फिर देखेंगे। किनारे पर पहुंचकर वह टाला टूल करने लगा कि अब करेंगे तब करेंगे। खोजबीन में रहा कि कोई तरकीब निकाल ले। आखिर सारे गांव के लोग इकट्ठे होकर कहा कि भाई ये बात ज़ायती की है। गांव को ईर्ष्या तो हो ही रही थी। वह 9 लाख की अटारी देखकर सभी की छाती जली जा रही थी। ऐसा मौके को छोड़ना भी नहीं चाहता था कोई। अब इसकी ठीक से लानत मलामत करो, या तो दान करो या इसको स्वीकार करो कि तुम अपराधी हो, परमात्मा को कहकर और मुकर रहे हो। मगर झंडूराम भी एक होशियार, उसने कहा कि दान करेंगे, कल सुबह अटारी नीलाम करते हैं और जो पैसा आएगा गरीबों में बांट देंगे। दूसरे दिन अटारी नीलाम हुई, मगर एक बड़ी हैरानी हुई। सारे गांव के लोग इकट्ठा हो गए देखने उसको। दूर दूर से लोग खरीदने वाले आए। झंडूराम ने कहा, यह रही अटारी, और अटारी के सामने बांध दी एक बिल्ली। लोगों ने पूछा, यह बिल्ली किस लिए? उसने कहा कि ये दोनों साथ ही बिकेंगे। बिल्ली के दाम 9 लाख रुपया और अटारी का दाम 1 रुपया। लोगों ने कहा, हद कर रहे हो, बिल्ली का दाम 9 लाख रुपया, 9 लाख की अटारी है, तुमसे भूल हो रही है। उसने कहा, भूल मुझसे कुछ नहीं हो रही है, जो मैं कह रहा हूँ वह यह है, दोनों साथ जिसको खरीदने हो खरीद ले। 9 लाख की बिल्ली है, 1 रुपये की अटारी। लोगों ने सोचा, हमें क्या मतलब कि बिल्ली के दाम लगे कि अटारी में 9 लाख की अटारी मिलती है और 1 रुपये की बिल्ली बचेगी। लोगों ने तो ये सोचा कि हमें क्या लेना देना है, खरीदारों ने खरीद ली। मगर गांव बड़ा हैरान था कि ये मामला क्या है। जब सब खरीद लिए, 9 लाख तो झंडूराम ने अपनी जेब में रखे और 1 रुपया दान कर दिया। देखते हो चालबाजियाँ, आदमी की बेईमानियाँ। परमात्मा को भी मौका आ जाए तो धोखा देने में वह छोड़ेगा नहीं। परमात्मा भी रह गया होगा सिर पीट कर। उसने भी सोचा होगा, वाह वाह बड़े मियाँ, हमने भी ना सोचा था कि ऐसी तरकीब निकाल पाओगे। एक छोटे बच्चे को उसकी माँ ने 2 रुपये दे और कहा कि एक तो हनुमान जी के मंदिर में चढ़ा देना और एक तू रख लेना। वह चला 2 रुपये उछालता हुआ बड़ी मस्ती में। 1 रुपया गिरा ज़मीन पर सरकता हुआ और नाली में चला गया। बच्चे ने कहा, हनुमान जी अपनी तुम संभालो, अब मैं तो नाली में कहाँ जाऊँ। लेकिन आप तो सर्वव्यापी हैं, अंतर्यामी हैं, सर्वशक्तिमान हैं, सर्वव्यापक हैं। जाओ तुम अपनी संभालो, मैं अपनी संभालता हूँ। देखो आदमी दुख में हो, परेशानी में हो तो परमात्मा को याद कर लेता है, मगर उसमें भी चालबाजी उसकी कायम रहती है। अंधेरा बहुत है, क्रियाकांड से नहीं मिटेगा। जीवंत मस्ती चाहिए, जिसे खिर्द की ज़बां में शराब कहते हैं, वह रोशनी सी पिलाओ बड़ा अंधेरा है। इन शब्दों से वही रोशनी पियो। ये मस्तों के वचन हैं, ये दीवानों की वाणी है।
जब्बे मण अथमण जाई तण तया बंधन, तब्बे समरस सहज बजई अण सुन ना ब्राह्मण। जिस क्षण यह मन अस्य विलीन हो जाता है उस क्षण सारे बंधन टूट जाते हैं। उस समरस सहज अवस्था में कुछ भी भेद नहीं रहता, ना शूद्र का भेद रहता है ना ब्राह्मण का भेद रहता है। जहाँ मन अस्त हो जाता है या विलीन हो जाता है वहीं समाधि है। मन क्या है? जो तुम्हें दूसरों ने दिया है उसका जोड़ मन है। जो तुम हो वह समाधि है। तुम्हारी समाधि दूसरों के द्वारा दिए गए कचरे में दब गई है। इस मन को विदा करो। जो भी तुम सोचते हो मन है, जो भी तुम विचारते हो मन है, लेकिन वह जो मन का भी साक्षी है, ना तो सोचता ना विचारता, वह तो सिर्फ देखता है। एक विचार उठा तुम्हारे भीतर, एक विचार उठा, अच्छा या बुरा कैसा भी हो, एक विचार उठा, तुम देखते हो उस विचार को उठते, उसको रूप लेते, उसको बनते, सघन होते, उसको जाते, विदा होते। वह देखने वाला तुम हो। और वह जो विचार है वह तो बाहर से आ रहा है। तुम जानकर हैरान होगे कि तुम जब किताब पढ़ते हो तभी विचार बाहर से आता है, ऐसा नहीं। और जब कोई तुम्हारे मन में कोई विचार डाल जाता है तब विचार बाहर से आता है, ऐसा नहीं। विचार बड़े परोक्ष मार्गों से भी आते हैं। कभी कभी तुम बैठे होते हो शांत और अचानक उदासी घेर लेती है। कोई कारण नहीं दिखाई पड़ता। हो सकता है कोई उदास आदमी पास से गुजर गया, उसकी उदासी की तरंग तुम में प्रवेश कर गई। देखो, मन बहुत संवेदनशील है। वह प्रत्येक चीज़ को पकड़ रहा है। कभी तुम्हें ऐसा होता है कि किसी आदमी के पास जाते हो और जाते से ही प्रसन्न हो जाते हो। ना उसने कुछ कहा ना कुछ बोला। किसी के पास जाकर अच्छा लगता है, बस उसके पास अच्छा लगता है, और किसी का मिलना ही घबराहट पैदा कर देता है। उनके दर्शन ही पर्याप्त होते हैं कि तुम्हारा दिन भर खराब हो जाता है। तुम जानते हो इस तरह के लोगों को कि उनसे मिलना हो जाए तो घंटे 2 घंटे के लिए चित्त खिन्न हो जाता है। ना उन्होंने तुम्हें गाली दी, ना तुम्हारा अपमान किया, ना कुछ बुरा किया, ना कोई बुरी बात कही, बस मिल गए, रास्ते पर नमस्कार हो गई, उनसे कुछ हो जाता है। प्रत्येक व्यक्ति प्रति क्षण अपने विचारों को ब्रॉडकास्ट कर रहा है। जब तक रेडियो नहीं था तब तक तुम्हें ख्याल भी नहीं था कि तुम्हारे पास से विचारों की तरंगें गुजर रही हैं। अभी गुजर रही हैं। अभी अगर तुम पुराना कोई रेडियो लगा दो यहाँ तुम्हारे पास, अगर जब जहाँ भी तुम बैठे हो, तो अभी पता चल जाए कि दिल्ली के पागल दिल्ली में क्या कर रहे हैं। मगर रेडियो ना लगाओ तो कुछ पता नहीं चलता। रेडियो पकड़ता है जो मौजूद है उसको। ऐसे ही तुम्हारे मोबाइल में जो इंटरनेट आ रहा है ये भी उसी का ही एक डेवलप्ड रूप है। देखो, तरंगें गुजर रही हैं तुम्हारे पास से 24 घंटे। तुम्हारा चित्त भी सारी तरंगों को पकड़ता रहता है अनजाने। तुम प्रतिपल तरंगों के प्रभाव में हो। तुम उठो बैठो, चलो फिरो, लेकिन तुम तरंगों के सागर हो। जैसे मछली पानी में, ऐसे तुम तरंगों के सागर में हो। और तुम इतने बलशाली नहीं हो अभी, तुम अपने मालिक नहीं हो अभी कि तुम जिस तरंग को लेना चाहो लो और जिस तरंग को ना लेना चाहो ना लो। वैसी मालकियत तो एक साक्षी की होती है, सिर्फ साक्षी की। साक्षी यानी क्या? साक्षी यानी गवाह, विटनेस। तुम तो जल्दी में कुछ भी पकड़ लेते हो। कुछ भी कूड़ा करकट तैरता हुआ हवा में आ जाता है और सर तुम्हारा पकड़ लेता है। और ना केवल तुम पकड़ लेते हो, तुम कहने लगते हो ये मेरा विचार। ना केवल इतना कहते हो, तुम लड़ने झगड़ने को राज़ी, मरने मारने को राज़ी, यह मेरा विचार, कि तुमने मेरे विचार का खंडन कर दिया। विचार किसी के नहीं होते। विचार तो सामूहिक है। विचार तो भीड़ के हैं। कोई विचार मौलिक नहीं होता। भूल कर भी मत सोचना
कि कोई विचार तुम्हारा है, तुम तो निर्विचार हो। जिस क्षण ये मन अस्त विलीन हो जाता है उसी क्षण सारे बंधन टूट जाते हैं। बस इतनी सी ही बात है। यह मन ही तुम्हें बांधे है, यह मन गया कि बंधन गए। यह मन ही तुम्हारी जंजीरें हैं, इस मन में ही तुम्हारा कारागृह है। यह मन ही दीवार है जिसके भीतर तुम बंद हो। इस मन के हटते ही खुला आकाश तुम्हारा है, सारा अस्तित्व तुम्हारा है। और जब ना कोई विचार रह जाए तो स्वभावतः समरस सहज अवस्था पैदा होती है। एक ही रस बहता रहता है, ना सुख ना दुख, एक ही स्वाद एक ही सुगंध। कहो उसे परमात्मा की सुगंध या सत्य की सुगंध या निर्वाण की, सचखंड की सुगंध, पर एक ही समरस, जरा भी विषम नहीं। एक ही स्वर गूंजता रहता है, ओंकार का नाद। फिर ना कोई ब्राह्मण है ना कोई शूद्र, फिर सारे भेद गिर गए, क्योंकि वे भी विचार के ही भेद हैं। तुम्हें बता दिया कि तुम ब्राह्मण हो तो तुम ब्राह्मण हो गए। तुम्हें कोई बता देता बचपन से ही कि तुम शूद्र हो तो तुम शूद्र हो जाते। बताई गई है बात, बताई गई बात है देखो, लेकिन बताई गई बातों पर कितने उपद्रव चलते हैं। देखो ये 21वीं शताब्दी चल रही है। 30-40 साल पहले देखो इस देश का दुर्भाग्य कि यहाँ शूद्र जलाए रहे थे, जिंदा जलाए जा रहे थे। आदमियों को जिंदा जला रहे हो, सिर्फ एक लेवल लगा दिया शूद्र का। आदमियों को कुओं पर पानी नहीं मिल रहा था क्योंकि वे कुएं ब्राह्मणों के थे। और ये देश अपने को धार्मिक देश कहता है। ये कैसा धार्मिक देश है? ये कैसा लोकतंत्र है? ये कैसी नपुंसक सरकार है? जिंदा आदमियों को जलाया जा रहा था और जूं तक नहीं रेंगती थी सरकार के ऊपर। ये बड़ी मानवीय दशा थी। और मज़ा तो ये है कि मामला ही इतना सा है कि सिर्फ लेबल लगा दिया एक आदमी पर। तुम देखते हो कोई आदमी आए और चंदन मंदन लगाए, तुम जल्दी से झुककर पैर छू लेते हो, चाहे वह शूद्र हो। अगर ब्राह्मण भी कह दे कि मैं शूद्र हूँ, तुम ज़रा सरक कर खड़े हो जाते हो। तुम्हें ब्राह्मणों से और शूद्रों से थोड़ा ही मतलब है, तुम्हें मतलब सिर्फ शब्द से है। लेवल पर्याप्त है। चीज़ों पर लेवल लगाना हो तो ठीक है, क्योंकि चीज़ों पर लेवल ना हो तो बड़ी मुश्किल हो जाए। अब दुकान पर दवाइयाँ बेचने वाले को लेवल तो लगाने ही पड़ेंगे, तो चीज़ों पर तो ठीक है। फजलुद्दीन एक दिन अपने चौके में ढूंढ रहा है। उसकी पत्नी चिल्लाई कि तुम्हें आधा घंटा हो गया ढूंढते, तुम्हें अभी तक शक्कर का डब्बा नहीं मिला। उसने कहा कि मैं सारे डब्बे देख रहा हूँ। उसने कहा, उसकी पत्नी ने, कि जिस डब्बे पर मिर्ची लिखी है वह शक्कर का डिब्बा है। अब जब मिर्ची लिखी हो तो बेचारा लेवल से चल रहा है। मिर्ची लिखी है इसीलिए उसमें देख ही नहीं रहा है। डब्बों पर तो ठीक है, मिर्ची हो तो मिर्ची लिखना चाहिए और शक्कर हो तो शक्कर लिखनी चाहिए। मगर आदमियों पर तो एक ही परमात्मा है, ना तो कोई शूद्र है ना तो कोई ब्राह्मण है। आदमियों पर लेवल मत लगाओ। आदमी कोई वस्तु नहीं है, आदमी कोई बाजार में बिकने वाला सामान नहीं है। लेवल मत लगाओ, आदमी से लेवल हटा दो। ये समस्त समाधिस्थ पुरुषों ने कहा है, फिर भी तुम सुनते नहीं और लेवल लगा लगा कर कितना उपद्रव मचाते हो। मैं फ़कत इंसान हूँ, हिंदू मुसलमान कुछ नहीं। मैं फ़कत इंसान हूँ, हिंदू मुसलमान कुछ नहीं। मेरे दिल के दर्द में तफरीके इमा कुछ नहीं। जो थोड़ा सा भी जागेगा वह कहेगा कि ना तो मैं हिंदू हूँ ना मैं मुसलमान, मैं फ़कत इंसान हूँ। इतना काफ़ी है कि मैं मनुष्य हूँ। मेरे दिल के दर्द में तफरीके इमा कुछ नहीं। मेरे मन में ना कोई भेदभाव है ना कोई पक्षपात है। और जो अभी इंसान भी नहीं है वह धार्मिक कैसे हो सकेगा? और जो अभी इंसान भी नहीं है वह तो परमात्मा की तरफ आंखें कैसे उठा सकेगा? लोगों को तुमने चीज़ें बना दिया है। ना हिंदू ना गबरू मुसलमान बनो। अगर आदमी हो तो इंसान बनो, नहीं तो हलाकत में ढल जाओगे, खुद अपने जहन्नुम में जल जाओगे।
ना हिंदू न गबरू मुसलमान बनो, ना तो अग्नि पूजक बनो, ना मुसलमान ना हिंदू। अगर आदमी हो तो इंसान बनो, एक ही बात बनने जैसी है। आदमी हो तो आदमी ही बन जाओ। आदमी ही नहीं बन पा रहे हो और तुम्हारे हिंदू मुसलमान होने के भेद तुम्हें आदमी नहीं बनने दे रहे हैं। नहीं तो हलाकत में ढल जाओगे, बड़ा पतन होगा, खुद अपने जहन्नुम में जल जाओगे। जल ही रहे हो, अपने ही पैदा किए जहन्नुम में आदमी जल रहा है। ये ज़मीन सबकी है, यहाँ कोई झगड़े की ज़रूरत नहीं है। ये आकाश सबका है, यहाँ झगड़े की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ सीमाएं बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, राष्ट्रों की कोई ज़रूरत नहीं है, मज़हबों की कोई ज़रूरत नहीं है। और मज़हबों और राष्ट्रों के विदा होते ही इस पृथ्वी पर गरीबी विदा हो जाए, और इस पृथ्वी पर हिंसा विदा हो जाए, और इस पृथ्वी से व्यर्थ के युद्ध विदा हो जाए। मगर वे भेद हमारी जान लिए जा रहे हैं। 70% मनुष्य का श्रम युद्धों की तैयारी में लग जाता है। आदमी भूखा है और 70% श्रम, 70% दौलत आदमी जो पैदा करता है वह मृत्यु की सेवा में लग जाती है। 30% जीवन की सेवा में और 70% मृत्यु की सेवा में। इस आदमी को तुम पागल ना कहोगे और क्या कहोगे? 100% जीवन की सेवा में लगनी चाहिए तो ये पृथ्वी आज स्वर्ग हो जाए। नहीं तो हलाकत में ढल जाओगे, खुद अपने जहन्नुम में जल जाएंगे। और ये जहन्नुम बन गया है, ज़मीन पर जहन्नुम बड़ा होता जा रहा है। इतने बम अब तो इकट्ठे हैं, और एटम बम, हाइड्रोजन बम की अब ये जल्दी ही जलने की तैयारी है। अब ज़्यादा देर ना लगेगी। अब तो समय है कि हम सारे भेद छोड़ दें। इस सारी पृथ्वी को हम एक घर घोषित कर दें। घर ये हो ही गया है। टेक्नोलॉजी के हिसाब से पृथ्वी इतनी छोटी हो गई है कि अब तुम्हारी पुरानी बकवासें बंद करो। अब तो हालात ऐसी है कि न्यूयॉर्क में नाश्ता करो, लंदन में भोजन लो, और भाई हिमाचल में बदहज़मी झेलो। इतना सब करीब हो गया है। अब इस बड़ी दुनिया को बड़ा मत कहो, बहुत छोटी हो गई है। इस छोटी दुनिया में, इस छोटे से घर में अब स्वर्ग उतर सकता है, मगर आदमी की पुरानी आदतें हैं, पुरानी मूढ़ताएं पीछा कर रही हैं, और बजाय स्वर्ग बनने के पृथ्वी नरक बनती जा रही है। देखो, चित्त को स्थिर कर सहज के किनारे अपनी नौका लिए चल। चिय थिर कर धर रे नाई, आन उपाय पार न जाई। नौवा ही नौका टान गुणे, मेल मेल सहज जान आने। देखो, कहते हैं, हे नाविक, चित्त को स्थिर कर सहज के किनारे अपनी नौका लिए चल। रस्सी से खींचता चल, कोई दूसरा उपाय नहीं है। देखो, प्रत्येक व्यक्ति नाविक है अनंत का, प्रत्येक व्यक्ति माझी है अनंत का, और प्रत्येक जीवन नौका है। तो हे नाविक, चित्त को थिर कर। बस इतना करना है कि चित्त की जो अथिरता है, यह जो चित्त में विचारों का जंजाल है, यह जो चित्त में विचारों की तरंगे हैं, ये विदा हो जाएं। जैसे ही चित्त में विचारों की तरंगे ना रहीं, चित्त ना रहा। मन में तरंगे ना रहीं, मन ना रहा। शांत मन जैसी कोई चीज़ नहीं होती, समझ लेना। शांत मन का अर्थ ही होता है अमन। शांत मन का अर्थ ऐसा नहीं होता कि अब भी मन है और शांत है। जहाँ शांति आई वहाँ मन गया। मन अर्थात अशांति। इसलिए जो व्यक्ति चित्त को थिर कर लेता है, वह अचानक हैरान होकर पाता है कि चित्त के थिर होते ही चित्त गया। चित्त तो अथिरता का ही दूसरा नाम था। वह तो शोरगुल था, वह तो विचारों का ऊहापोह था, वह तो चित्त में चलते हुए विचारों की सतत धारा थी। सब ठहर गई। हे नाविक, चित्त को थिर कर सहज के किनारे। बड़ा प्यारा वचन है। सहज के किनारे अपनी नौका लिए चल, और असहज मत बनना। ये सरहपा का मूल स्वर है, मूल संदेश है। असहज मत बनना। तुम्हारे जीवन की सहजता मत खो देना।
अब एक आदमी सिर के बल खड़ा है, वह असहजता है। ये कोई साधना नहीं है, ये सिर्फ मूढ़ता है। अब सिर के बल खड़ा होना कृत्रिम है, असहज है। परमात्मा ने चाहा होता कि तुम्हें सिर के बल खड़ा करे तो उसने सिर के बल ही तुम्हें खड़ा किया होता। अब कोई आदमी उल्टे सीधे आसन कर रहा है, शरीर को ईर्षा तिरछा कर रहा है, जैसे कि शरीर को ईर्षा तिरछा करने से कोई समस्ता उपलब्ध हो जाएगी। तुमने ज़िंदगी को कोई सर्कस समझा है? ठीक है, सर्कस में भर्ती होना हो तो शरीर को ईर्षा तिरछा करना सीखो, उल्टा सीधा करना सीखो, मगर इससे कोई समस्या पैदा नहीं होती। हाँ, शरीर चाहे स्वस्थ भी हो जाए, शरीर शायद बलिष्ठ भी हो जाए, शायद थोड़े वर्ष ज़्यादा भी जिंदा रह जाए, मगर जिंदा रहने से ही क्या होने वाला है? असली सवाल तो भीतर के शाश्वत को जानना है। ज़्यादा दिन और कम दिन जिंदा रहने की बात नहीं है। जिंदगी शाश्वत है, बस इसी को पहचानना है। सदा है, देह के भीतर भी है और देह के बाहर भी हो जाती है, तब भी है। इसे पहचानना है। इसके पहचानने के लिए केवल शरीर को उल्टा सीधा करोगे? मगर इस तरह के कामों में लोग लग जाते हैं। अजीब अजीब काम लोगों के किए हैं। किसी ने कान फाड़ लिए हैं, कनफटे साधु, खूब मज़ा है। कोई नंगा खड़ा है, जैसे कि नंगे होने से कोई परमात्मा मिल जाएगा। कोई बाल लोंच रहा है कि बाल लोंचने से कोई परमात्मा मिल जाएगा। कोई भूखा मर रहा है, भूख से मर रहा है। जिसको तुम भूखा मार रहे हो, तुम परमात्मा को ही भूखा मार रहे हो, क्योंकि वही तुम्हारे भीतर है। कोई अपने को कोड़े मार रहा है। ईसाइयों में एक संप्रदाय है फ़कीरों की, जो रोज़ सुबह उठकर अपने को कोड़े मारते हैं, और जो जितने ज़्यादा कोड़े मारता है वह उतना बड़ा संत समझा जाता है। कई फ़कीरों ने आंखें फोड़ ली हैं, क्योंकि आंख के कारण रूप दिखाई पड़ता है, तो आंख फोड़ लो। ये सब उल्टे धंधे हैं। सरहपा कहते हैं, सरहपा ही नहीं, सभी संत कहते हैं सहज के किनारे। जीवन को सहज प्राकृतिक रखना, ज़रा भी उल्टा सीधा मत करना। उल्टा सीधा किया कि चूक जाओगे, परमात्मा तो सहज ही मिल जाएगा। ये तुम्हारी थोथी प्रार्थनाएं करने से परमात्मा नहीं मिलेगा। पंडित को किराए पे रख लेने से परमात्मा नहीं मिलता। परमात्मा मिलता है अपने ही भीतर जाने से। अपने ही भीतर जब तुम उतर जाओगे भजन के माध्यम से, भजन में जब तुम अनहद नाद को सुनते सुनते अपने ही भीतर डूब जाओगे, तब कहीं जाकर तुम अपने आप को पहचान पाओगे। अपनी पहचान होगी तो परमात्मा की पहचान भी कर पाओगे। ऐसे कुछ भी ना होगा। तुम सिमरन करते चलो। मैं देखता हूँ बहुत से सिमरन ही सिमरन करते जाते हैं, सिमरन कर रहे हैं, भजन में बैठते नहीं, धुन सुनते नहीं। अरे भाई, अगर धुन ही नहीं सुननी है तो सिमरन भी मत करो ना। आधा अधूरा काम तो मत करो। जब तुम सिमरन करो तो उसके बाद भजन के लिए भी बैठो। मेरी मानो, तुम सिमरन वगैरह सब छोड़ो, बस धुन सुनने की प्रक्रिया में संलग्न हो जाओ। अगर तुम्हारे सद्गुरु ने तुम्हें आधा घंटा बैठने के लिए कहा है धुन सुनने की प्रक्रिया में, मैं कहता हूँ तुम 2.5 घंटे ही धुन सुनने की प्रक्रिया में संलग्न हो जाओ। तुम मत करो सिमरन। कोई ज़रूरत नहीं है इन सिमरन के शब्दों को रटने की। बस गुरु का ध्यान करो। जैसे ही तुमने 1-2 मिनट ध्यान किया, बैठ जाओ सिमरन को छोड़कर ध्यान की अवस्था में। कोई ज़रूरत नहीं है सिमरन करने की। बस ध्यान करो, ध्यान में उतरो, धुन सुनो, बस भजन करो। भजन ज़रूरी है, ना कि सिमरन। ऐसे तुम 40-40, 45-45 साल गवा रहे हो, इसका क्या फ़ायदा? जब तुमने धुन सुननी ही नहीं है तो क्यों कर रहे हो भाई सिमरन? बाबा जी महाराज ने तो साफ साफ कहा था कि असली बात है धुन को सुनना। धुन को सुनना है और उसमें लीन हो जाना है। ये सिमरन करने से कुछ ना होगा। सिमरन तो एक कार्रवाई है। सिमरन से तुम्हारा ख्याल एकाग्र होगा, एकाग्र हो जाओगे धुन को सुनना। तो अगर तुम धुन को ही सुनने लगोगे तो अपने आप ही एकाग्रता आ जाएगी। मेरी बात मानो, धुन को सुनो, शब्द धुन को सुनने में संलग्न हो जाओ, इससे फ़ायदा होगा। आज का सत्संग यहीं समाप्त होता है।
अगर आप जी का कोई प्रश्न हो तो आप जी टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं। टेलीग्राम पे सर्च करें मालिक की मौज सत्संग, वहाँ पे मैसेज छोड़ दीजिएगा, आप जी को सवालों के जवाब मिल जाएंगे। अगर आपने कॉल के माध्यम से भी पूछना है तो वहाँ पे मैसेज छोड़ दीजिएगा, मैं आपको अपना पर्सनल नंबर दे दूँगा ताकि आप जी कॉल के माध्यम से भी पूछ पाएँ। कॉल करने का वक्त है दोपहर के 2 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक, उस वक्त ही करिएगा, उसके पहले और बाद में मत करिएगा। अगर आप जी को इस वीडियो से थोड़ा सा भी कुछ सीखने को मिला हो, आपका मन शांत हुआ हो, तो आप जी इस वीडियो को अपने मित्रों तथा परिजनों तक ज़रूर साझा करें। और अगर मन शांत हो गया फिर तो व्हाट्सएप के स्टेटस में ज़रूर शेयर करें, फेसबुक पे शेयर करें, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे शेयर करें। बस शेयर कर देना है, कोई सुने चाहे ना सुने, कि उनकी अपनी मौज है, आप बस अपनी मौज में रहना। आपने बस शेयर कर देनी है वीडियो, कोई सुने चाहे ना सुने, इसकी चिंता आपने नहीं लेनी है, परमात्मा ने लेनी है। अगर आप जी इस चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं, डेली नए सत्संग सुनना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अन्यथा सर्च कर लिया करें मालिक की मौज सत्संग। जो भी सत्संग डला होगा आप जी को मिल जाएगा, सुबह 6 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक। अगर कभी ना मिले तो आप जी पुराने सत्संगों को अवश्य सुन लिया करें, क्योंकि पुराने सत्संगों में आपकी जो सवालों के जवाब मिल सकते हैं। और हाँ, एक और बात याद आ रही है, प्रश्न पूछने से पहले कृपया पुरानी 50 से 60 वीडियोस को अवश्य सुने। क्या पता आपको प्रश्न पूछने की ज़रूरत ही ना पड़े, तो मेरी प्रार्थना है कि ऐसा अवश्य कर लिया करें। आप मुझे इतने वक्त तक सुनते हो, इतना प्रेम प्यार देते हो, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अनुग्रहित हूँ। अंत में आपके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।